कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट को हम देखते हैं जिसमें में हर जगह उथल पुथल मची है, बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, हर जगह खून के छींटे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटने लगती है और उसके बाद अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी काटने लगती है। जैसे ही अपने गर्दन को काटने वाली होती है तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है वह कहता है नहीं नहीं। वह अपनी नींद से उठा, यह उसका एक सपना था। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है, एक अजीब सपना। वह मगर ज्यादा नहीं सोचता और जिस रेस्टोरेंट में शेफ है वहां जाता है। अपने सपने के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताता है। वह कहते, दोस्त लगता है तूने ज्यादा नशा कर लिया था रात को। रवि, हाँ शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था, सही कह रहा है तू। रवि एक रेस्टोरेंट में काफी बड़ा शेफ है, उसके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी, उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट बनाया था। बाकी लोग जलते थे रवि की सफलता से। अब रवि अपना काम करके अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। एक उथल पुथल रेस्टोरेंट, खून के छींटे हुए महिला फिर अपने शरीर के अंग काटने लगती है। रवि फिर कहता है नहीं नहीं, और वह उठा के देखता है रात के 2 बज रहे थे। वह फिर सोचने लगा ये सपने के बारे में, ये किया हो रहा है मेरे साथ में, कल भी नहीं सोया और आज भी नहीं, पता नहीं किया हो रहा है। रवि, चलो आज इतनी जल्दी नींद खुल ही गई है तो कहीं घूम लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर कहीं घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहां मंदिर था और सोने की कोशिश करता है और अच्छी नींद लेता है और वहीं से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वह देखता है आज सबसे ज्यादा कौन से खाने के लिए ऑर्डर दिया है और उसे ही बनता है। जब वह अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वह कहते, बाबा तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। रवि, वो बाबा उधर उधर जाए और कुछ पैसे देकर अपने घर चला जाता है। रवि फिर सोता है, उसे वही सपना आता है और इस बार ऐसा मानो उसका कोई गला घोट रहा है। वे बहुत मुश्किल से उठ पाता है। रवि, क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये डरावना सपना क्यों आ रहा है मुझे बार बार। 6 दिन हो जाते हैं और रवि सही से सोया नहीं था। ऐसा लग रहा था अगर वह सोया तो ये सपना देख देख कर मर जाएगा या बिना सोए मर जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। जब वह कहीं जा रहा था तो वह एक बाबा को देखता है जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था। उससे याद आता है यह बाबा कह रहे थे वे बचाएंगे मुझे। रवि परेशान होकर उस बाबा के पास जाता है, बाबा मुझे बचा लो। बाबा, मुझे पता था तू मेरे पास जरूर आएगा, जब बिना सोए बेहाल हो जाएगा तो मेरे पास आएगा। रवि, मैं क्या करूं बाबा, मुझे बचा लो। बाबा, चल मेरे आश्रम। रवि और बाबा के आश्रम जाते हैं और कहते हैं, बता मुझे अपने सपने के बारे में। रवि, बाबा मैं जब भी सोता हूँ मुझे एक डरावना सपना आता है। इस भूतिया सपने से मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ हर जगह उथल पुथल मची है, हर जगह खून के छींटे हैं और एक महिला आती है, धीरे धीरे अपने शरीर के अंग जैसे पैर, हाथ, कान काटने लगती है, ये तक अपना गर्दन भी। बाबा, यह एक डरावना सपना नहीं है बल्कि यह सपना का अर्थ है तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। रवि, बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाबा, एक काम कर, तुम ये सोने की कोशिश करो, मैं यही हूँ। रवि सोने की कोशिश करता है और उसका सपना में अब सब सही था। वह सपना देख रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में भीड़ है, सब उसके हाथ का ही खाना चाहते हैं। मगर जब वह उठता है तो देखता है कि कोई अदृश्य शक्ति बाबा पे हमला कर रही है, बाबा को चाकू से मरने वाली है। रवि इधर उधर सामान फेंकने लगा है, बाबा बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। रवि, बाबा ये सब क्या हो रहा था। बाबा, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये तुम्हें जीने नहीं देगी, मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ, अगर तुम नहीं उठते तो शायद मैं नहीं बचता। रवि, बाबा मैं क्या करूँ मुझे बताए। बाबा कहते हैं हमें मेरे गुरु जी के पास जाना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। रवि, मैं चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं। कुछ समय पश्चात बाबा और रवि पहुंचते हैं गुरु जी के पास जिनका नाम रामेश्वर है। रवि पहुंचते ही उनके पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, बाबा मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर, गुरु
चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बाबा जिनसे रवि पहले मिला था उनका नाम नरेश है और रामेश्वर गुरुजी दोनों कहते हैं तुम सोने की कोशिश करो। रवि सोता है, रामेश्वर गुरु और बाबा नरेश दोनों कोई विधि करते हैं, वह आत्मा आती है, आप दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इससे मार के ही मैं मेरा बदला लूंगी। रामेश्वर, कैसा बदला और इसने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? वह आत्मा बताती है, 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे, मैं और मेरा पति और हमारे 2 बच्चे रोहन और चिंटू, हम सभी ने तय किया आज के दिन बाहर खाने जाते हैं इस शाम को, मगर हमें क्या पता था ये हमारी आखिरी शाम थी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे, वह रेस्टोरेंट छोटा था मगर 3 शेफ की वजह से वह चलता था और उन्हीं शेफ की वजह से उस छोटे रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते थे। हम लोग वहां गए, हम सभी ने खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 11 लोग थे, हम सभी को खाना का स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा इस बार। हम 2 बातें कह के वहां से जाने लेंगे तभी 2 लोग वहां नीचे गिर गए और हमारा छोटे बेटा चिंटू भी बेहोश हो गया, मगर अच्छे से चेक किया तो जो भी नीचे गिरे थे वे सब अब जीवित नहीं थे। एक व्यक्ति जो शेफ था वह कहने लगा, देखा मैंने कहा था ये खतरनाक हो सकता है, और भाग गया। एक व्यक्ति ने कहा ये सब इस खाने से हुआ है। हम सब ने शेफ को धमकाया तो पता चला ये लोग खाने में कुछ केमिकल डालते थे जिससे खाने में स्वाद और आए, और जो भी खाना खाए वह बार बार यहाँ आए। मतलब वे कुछ नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा ही डाल दिया था, जिससे 2 लोग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सब बाहर भागने लगे, मगर एक शेफ जिसने उसकी बर्बादी दिखी उसे लगा ये रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, हम जेल में होंगे, हमारा पूरा नाम बर्बाद हो जाएगा। उसने और एक दूसरे शेफ ने मिलकर रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए और हम सबको पकड़ के मार दिया और हम सबके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया। रामेश्वर गुरु, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इसमें इस रवि की क्या गलती है? आत्मा, वो व्यक्ति जिसने खाने में केमिकल डालने का सोचा और किया वह शेफ रवि ही है, और अपनी बर्बादी से बचने के लिए हम सबका ये हाल किया। रवि नींद से उठता है। रामेश्वर गुरु, तुमने कुछ साल पहले 11 लोगों को मारा था। रवि, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, आप बस मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर कहते हैं तुम्हारे चेहरे की हरकत बता रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक आवाज आती है, आत्मा, कृपया करके आप दोनों मुझे अपना काम करने दे। रामेश्वर और बाबा नरेश उसे एक कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। रवि, मेरे पास बहुत पैसा है, वो पैसा मैं सब आपको दे दूंगा, मुझे बचा लो। रामेश्वर गुरु, नरेश शायद बहुत ज्यादा ही पैसे है इसके पास, उसे बता दो, इसकी 1 रुपए भी काम नहीं आएगा। दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। वह आत्मा बिल्कुल उसी सपने की तरह रवि का बुरा हाल कर देती है, रवि के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है और बीच में कहती है ये हिस्सा जंगली कुत्ते का और ये हिस्सा चूहे के लिए और यह बचा हुआ हिस्सा जंगली मगरमच्छ को फेंक देती हूँ। और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि रवि के साथ एक और शेफ जो इनमें शामिल था उसने पुलिस को बता दिया था 4 साल पहले उन्होंने क्या किया था। मगर इन सब के बाद भी वह आत्मा उस दूसरे शेफ को नहीं छोड़ती, क्योंकि वह शेफ भी रवि के साथ था और उसने भी उस 11 लोगों को मौत के घाट उतारने में रवि की मदद की थी। ये हॉरर स्टोरी से हम सीखते हैं अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए। हम जितना ही अपनी गलती को छिपाए वह बाहर आ ही जाता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।